हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिम गुरुकुल में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रहार 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको बताया है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम होना है उसमें एक हिंदी की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें आज की वीडियो में प्रहार 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसी की तरह रहने वाले हैं, राइट। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने परिवार हिम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्णमाला में नहीं आता। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, आपने बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला में दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो वर्णमाला का भाग नहीं है। जैसे वर्ण है, मात्राएं हैं, उपवाक्य है या पद है। और लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सी व डी दोनों, ई ऑप्शन भी है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। सी और डी दोनों ही वर्णमाला का क्या भाग नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? वर्ण, मात्राएं ये तो वर्णमाला में आती हैं। देखो उपवाक्य और पद, ये क्या है? पद का मतलब जैसे शब्द को ही हम पद भी बोलते हैं, शब्द के बाद हम पद को लेते हैं। देन उपवाक्य मतलब पद के बाद हमारा पदबंध आता था ना, पदबंध आता है, और पदबंध के बाद जो है वो उपवाक्य आता है। फिर हमारा अंतिम जो दीर्घ हमारी इकाई है भाषा की, वो है वाक्य। अभी इस शब्द से पहले क्या क्या आता था? इस सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे वर्ण, वर्ण के इधर अक्षर, राइट। अक्षर के बाद आता है शब्द, फिर पद, उसको जिसको पद बोलते हैं, फिर पदबंध। इस तरह से हमारा जो है वो एक क्रम चलता है। तो देखो ये जो उपवाक्य और पद हैं ये क्या है? ये हिंदी व्याकरण का भाग है, वर्णमाला का भाग नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आपको फ्रेम किया गया था। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, बट अगर आपने अच्छे से बेसिक पढ़े हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देन पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन जो नहीं है, ऊष्म व्यंजन के बारे में आपने बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे जो हैं जैसे श, 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 देन ह, ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। देखो इनको ऊष्म के साथ में क्या क्या बोलते हैं इनको बेटा? ऊष्म संघर्षी भी इन्हीं को बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो यही आपके ऊष्म संघर्षी भी होंगे, राइट। आई होप समझे होंगे। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ल, ग, य क्या है यहाँ पे? ये बताएंगे आप मुझे कमेंट में। चलो मैं ही आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो है वो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी से है बेटा, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी से है, राइट। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, राइट। देन यहाँ पे अंतस्थ कौन कौन से थे? य, र, ल, ब, ये चार हमारे ये अंतस्थ है। अब ग हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है ना। स्पर्श हमारे 25 व्यंजन होते हैं। आई होप आपको ये बेसिक पता होंगे। अगर आपको बेसिक के बारे में कुछ भी डाउट है ना, अगर आपको लगता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको बेसिक के रिगार्डिंग एक क्लास लेके आएंगे, जिसमें वर्णमाला को पूरा डिटेल में आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था इसका। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है। अघोष व्यंजन की पहचान करनी है आपने। अब देखो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अघोष है, जो अघोष व्यंजन है, उसमें कौन कौन से व्यंजन रखे गए हैं, या अघोष व्यंजन होते कौन से व्यंजन है। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो हमेशा याद रखो कि जब भी अघोष या घोष के बारे में आपसे पूछा जाता है, घोष व्यंजन बोलते हैं ना, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं, राइट। सघोष और घोष एक ही बात है, देन अघोष अलग बात है। अब देखिए ये जो वर्गीकरण किया गया है हिंदी, अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो उसमें ये किसके आधार पर है बेटा? घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। जैसे जो जैसे वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या क्या है? एक आ गया आपका अघोष, देन एक आ गया आपका घोष, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं। अब आपसे अघोष व्यंजन के बारे में पूछा गया है। सिंपल याद रखिए जो आपके वर्ग होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क, ख, ग, घ, ड, राइट। तो इसमें क्या है? ये क वर्ग है पूरा, ये क वर्ग के वर्ण है, जितने भी वर्ण है। मतलब जैसे क से स्टार्ट हुआ तो इसको हम क वर्ग बोलेंगे। अच्छा इसी तरह से अगला जो है वो च वर्ग कौन सा होगा फिर? च वर्ग होगा हमारा च, छ, ज, झ, अइया।
इस तरह से होगा। अब देखो इसमें क वर्ग में पहला जो वर्ण है वो कौन सा है, क है। दूसरा जो वर्ण है वो कौन सा है, वो ख है। देन तीसरा जो वर्ण है वो कौन सा है, वो ग है। और चौथा जो वर्ण है वो कौन सा है, वो घ है। देन पांचवा वर्ण जो होगा वो आपका न आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से पहला वर्ण यहाँ पे च आएगा, देन दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। आई होप आप समझे होंगे वर्ण वर्ग, ये आप अच्छे समझे होंगे। अब आपको बोला गया है कि अघोष व्यंजन और कौन से हैं। अब जब आपने पहचान करनी है तो आपने याद रखना है कि जो हमारे अघोष व्यंजन होते हैं ना बेटा, वो हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा, जैसे च और छ, यहाँ पे च और छ दोनों क्या होंगे, अघोष होंगे। ये हमारे अघोष होंगे, ठीक है। और अघोष में कहाँ तक होते हैं वैसे, देखो क से म तक कौन जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, जो हमारे जैसे क से म तक के जो व्यंजन होते हैं उनमें हम इस तरह से लेते हैं, जो वर्ग लेते हैं ना, हमारा वर्ण जो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अघोष व्यंजन के साथ में एक और बात याद रखनी है आपने, इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं बेटा, ऊष्म व्यंजन। बट ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, श, श और श। इसमें जो ह है ना, ह नहीं लिया जाता है किसमें, अघोष में। तो अब ऑप्शन की तरफ आएंगे हम, थोड़ा सा हम क्लियर कर चुके हैं, थोड़ा जो हमारा डाउट था वो क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से हमारे, देखो च दूसरा व्यंजन, देखो यहाँ पे प्रथम वर्ण है ना, तो ये होगा, ये होगा। देन श, मैंने बताया कि श ऊष्म संघर्षी व्यंजन में श है, यहाँ पे ये भी होगा। ख दूसरा वर्ण है क वर्ग का, देखो दूसरा वर्ण है तो ख भी होगा, तो उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आई होप आप समझे होंगे। देखो अगर आपको डाउट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट है आपकी जो जैसे बेसिक है उनको लेके, एक कमेंट कीजिएगा हमें, हम आपको बेसिक की वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। देन अभी तक अगर आपने चैनल को जैसे वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपको पुल्लिंग से जैसे लिंग, वचन, इन सब से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या है, ये संज्ञा की स्थितियां बताते हैं, संज्ञा की क्या बताते हैं, स्थितियां बताते हैं। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपने बताना है इन विकल्प में से कौन सा जो विकल्प है वो पुल्लिंग है। पहला आपके पास ये क्षेत्र, देन स्पर्श, देन सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। देखो क्षेत्र और स्पर्श ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही हमारे पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, पुल्लिंग में। आई होप समझे होंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो था फूल का बहुवचन रूप है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपने खुद पहले ट्राई करना है कि जो आंसर है उसको देने का ट्राई करना है आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फूल का बहुवचन रूप है। फूल का बहुवचन रूप क्या होगा, ए फूलों, देन फूले, या ए व वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप खुद कमेंट करेंगे, आशा करता हूँ आपने किया होगा। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखो आप बोलेंगे सर फूलों तो होता है, हमने पढ़ा है, और फूल नहीं भी होगा तो ये तो होता ही है सर। बेटा नहीं होता, क्यों नहीं होता, अच्छे से बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो कोई भी शब्द है वो दो तीन चीज़ से बनता है। जैसे आपने आशा करता हूँ पता होगा आपको, जैसे एक अक्रांत होता है, एक इक्रांत होता है, राइट। देन एक ईक्रांत होता है, एक उक्रांत होता है, समझ रहे हो, इस तरह से होते हैं। वो क्या होता है इनका मतलब अच्छे से समझिएगा पहले। अब इसका क्यों नहीं होता, देखो फूल जो है बेटा, पहले बता देता हूँ फूल क्या है। फूल जो है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, क्या है बेटा, पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग है, और ये उक्रांत है, क्या है बेटा, उक्रांत में आता है। देखो आप मुझे बताएंगे कि मैं आप जो आपको कह रहा हूँ वो आपका सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। ये उक्रांत में जाएगा या ये अक्रांत में जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये मुझे बताएंगे आप कमेंट में कि ये अक्रांत में जाएगा या उक्रांत में जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि जब भी कोई जैसे पुल्लिंग, कोई भी पुल्लिंग जो हमारा क्या होता है, उक्रांत हो, अक्रांत हो, उक्रांत हो, इक्रांत हो, ईक्रांत हो, समझ लो। इक्रांत का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। देखो फूल लिखा हुआ है, तो फूल कैसे बना हुआ है, जैसे फ है, इसका जो अंतिम वर्ण है ना वो क्या है, ल है ना। तो ल, ल का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ पहले एक व्यंजन है ल, ये ल व्यंजन है, इसके साथ एक स्वर जुड़ा अ, तब बना है ये ल। तो जो स्वर जुड़ रहा है ना पीछे वो बताता है कि क्या है, जैसे ये स्वर इसके साथ अ जुड़ा हुआ ना, अ जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा है, ये हमारा अक्रांत बन गया,
क्या बन गया मेरे बच्चों, अक्रांत। अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, ई होता, जैसे मान लो कभी है, समझ रहे हो, तो कभी का कभी कौन सा बनेगा, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है ना, तो ये इक्रांत में जाएगा। इस तरह से जो है इक्रांत, उक्रांत या आकारांत, आकारांत भी होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। देखो कोई भी पुलिंग, जैसे जो पुलिंग होते हैं, कुछ शब्द जैसे पुलिंग होते हैं, और जो अक्रांत, इक्रांत, जैसे उक्रांत, इस तरह से होते हैं, तो अगर वो पुलिंग है, पुल्लिंग है, तो उनका जो वचन है वो वही रहता है, वही रहता है। जैसे मान लो कभी है, तो कभी का कभी ही रहेगा। आप देखो कई स्टूडेंट बोलेंगे कि कभी यूँ बोल सकते हैं हम, बेटा कभी के साथ में अगर आप इसके साथ में कारक जोड़ते हो ना, कोई कारक पीछे, जब आपने कभी यूँ बोला तो उसके साथ कोई कारक जोड़ोगे आप, अगर वो नहीं जोड़ोगे तो नहीं बनेगा। तो कभी जो है क्या है, कभी खुद में क्या है, एक ऐसा शब्द है जो कभी एक वचन और बहुवचन दोनों रहता है। उसी तरह से फूल एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने बहुत वक्त लिया है इसके लिए, ताकि आपका जो डाउट है वो ना बचे। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपचय का विलोम शब्द है औपचारिक, अवनत, अपचय या विषाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो विलोम शब्दों के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे विलोम शब्द ट्राई करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में आप जो भी शब्द पढ़ते हो, जैसे आपने सुना है ना शब्दावली का नाम, वो अपनी एक बार आप शब्दावली के ऊपर काम कीजिए। शब्दावली के ऊपर काम करने का मतलब है कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि किस तरह से उसको पढ़ रहे हैं आप, किस तरह से लिख रहे हो, और उनके अर्थ को जानने की कोशिश कीजिए। उससे आपके जो पर्यायवाची और विलोम हैं वो आपके सही होते हैं। मुकंद पर्यायवाची नहीं है, मुकंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शिवा, इंद्र, कामदेव, विष्णु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। विष्णु क्या है, विष्णु जो है वो मुकंद का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने विष्णु किया, आप मुझे इसमें करेक्ट आंसर करके बताओगे, कमेंट करोगे आप, अदरवाइज आप कमेंट नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो आंसर बताया वो गलत है, राइट। आप मुझे सही आंसर करके बताओगे क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एकार्थक शब्द कौन सा है। एकार्थक माने जिनका एक ही अर्थ होता है। जल पानी, वृक्ष फूल, अग्नि धुआं, भूमि आकाश। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल अलग बन रहा है, ये नहीं होगा। अग्नि धुआं भी नहीं होगा, वृक्ष फूल भी नहीं होगा। तो जल और पानी जो है दोनों एकार्थक शब्द है। देखो वृक्ष का भाग है फूल, एक सेकंड आपको अच्छे से समझा देता हूँ, समझना है आपने ना। वृक्ष की जो भाग है वो फूल है। अग्नि का एक भाग मतलब भाग मान सकते हैं, अंश मान सकते हैं, धुआं अग्नि के बाद ही उत्पन्न होता है। और भूमि ये आकाश, ये तो विपरीत दे दिया है इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्ष शब्द के अनेकार्थी में एक नहीं है। जो दक्ष है बोलता है उसका जो अनेकार्थी है उसमें एक शब्द नहीं है। दक्ष का मतलब क्या होता है बेटा, बोलते हैं ना हम, जैसे जैसे चतुर, चालाक जिसको बोलते हैं हम। देखो चतुर दिया हुआ है यहाँ पर, चतुर, प्रजापति, इनमें से कोई नहीं। आपका जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चतुर और प्रजापति दोनों आते हैं। तो ये द्वार जो है, द्वार क्या है, दक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में शेर कौन सी संज्ञा है, कौन सा वाक्य है। ये वाक्य दिया हुआ, शेर जंगल का राजा है। जातिवाचक, व्यक्ति, द्रव्य या भाव। देखो भाव में तो वो आएंगे जिनको हम छू नहीं सकते हैं, शेर को हम छू सकते हैं। द्रव्य में वो आएंगे जो हमारे कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ ठोस, गैस, समझ रहे हो, धातुएं, वो सारी चीज़ें आती है, जैसे सोना चांदी, यहाँ पे पानी, दूध, हीरा, जैसे पेट्रोल डीजल, ये सारी चीज़ें आती है द्रव्य में। व्यक्ति में आपको पता है। और जाति, इसका जाति बन जाएगा, जातिवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट है हमारा, मैंने अपना काम खुद पूरा कर लिया। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, खुद। खुद, स्वतः, स्वयं। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि खुद, स्वतः, स्वयं, मतलब यहाँ पे ऐसे पढ़ोगे भी ना आप निजवाचक, तो आपको पता चल चुका होगा कि निजवाचक इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबा लड़का दौड़ रहा है। में, वाक्य में, मतलब में का मतलब वाक्य में लंबा शब्द कौन सा विशेषण है। गुणवाचक है, संख्या, सार्वनिक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। तो इसमें गुणवाचक होगा। कैसे, लंबा, मोटा, काला, गोरा,
इस तरह के जो सारे हमारे जो विशेषण हैं वो किस में जाते हैं, वो गुणवाचक विशेषण में इनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह खेल रहा है कौन सी क्रिया है। अब देखो आपने बहुत ध्यान से देखना है, जब हम क्रिया को देखते हैं तो हम कर्ता, कर्ता कौन है यहाँ पे, देखो एक कर्ता और क्रिया, इन दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खेल रहा है क्रिया है, समझ रहे हो। तो जब जब क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर रहा है, कौन रहा है, कौन रहा है, खेल कौन रहा है, तो वो कर्ता, मतलब जब कर्ता के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो वो अकर्मक हो जाती हैं, क्रिया अकर्मक हो जाती हैं। कर्मक कब होती है, जब किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, अगर कर्मक जो क्रिया होती है तो तब किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो क्रिया का है किसका प्रभाव पड़ता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देन निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द है, अविकारी मतलब अव्यय शब्द बोल सकते हैं इनको हम, अव्यय। या अविकारी कौन से होते हैं, देखो अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर जैसे ये कारक हो गए, वचन हो गया, राइट, देन काल हो गया या लिंग हो गया, इनका प्रभाव नहीं पड़ता जिनके ऊपर। कैसे, जैसे यहाँ पे लड़का दिया हुआ है तो लड़के प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जैसे लड़का है, लड़का का हम वचन बदल सकते हैं ना, लड़के कर सकते हैं। देन यहाँ पे अच्छा है, अच्छा क्या है, विशेषण, क्या है, विशेषण। परंतु, हाँ परंतु सही आंसर हो जाएगा इसका, दौड़ता क्या है, दौड़ता क्रिया है, क्या है, क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। परंतु क्या है, परंतु एक अविकारी शब्द है, परंतु को हम बहुवचन नहीं कर सकते हैं ना, इसका लिंग में भी नहीं बदल सकते, इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन है हमारा, 100 सियाने एक मत का अर्थ है, बोलता 100 सियाने, 100 सियाने, सियाने, सियाने माने सियाने, सियाने एक बेटा इंग्लिश में भी आपको शब्द है, सियाने जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, या जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमानी बोल सकते हैं उसको हम, या बहुत अनुभवी, ठीक है। तो देखो अब इसने बोला कि 100 सियाने एक मत, मत का मतलब क्या हुआ, मत का मतलब हुआ कि एक मत, मत को हम वोट से भी लेते हैं या सोच से भी लेते हैं, समझ रहे हो। तो देखो ज़्यादा होशियार बनना, ज़्यादा शरीफ बनना, ज़्यादा बुद्धिमान बनना, या बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। अब देखो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। देखो 100 सियाने को लिया इन्होंने बुद्धिमान से, किससे लिया बेटा, बुद्धिमान से लिया। 100 सियाने का मतलब ये बुद्धिमान कर दिया। देन मत, मत का मतलब हो गया विचार, मैंने बोला ना कि एक वोट भी होता है मत, एक विचार भी होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये 100 सियाने मतलब बुद्धिमान जो है, एक मत, एक मतलब एक विचार, तो मतलब बुद्धिमानों के जो विचार होते हैं वो एक जैसे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। देन मुहावरे हैं, बोलता इसका अर्थ चुनना है आपने, नाक कटना, खून निकलना, मूर्ख बन जाना, इज्जत चली जाना, अपमानित व्यक्ति को मारना। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। जैसे नाक कटना, जैसे बोलते हैं कि किसी ने नाक कटवा दी, कि इस लड़की ने नाक कटवा दी, तो वो इज्जत चली जाती है, जब मतलब उस वक्त पे इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर कर दीजिए, राइट। और साथ में हमारा जो क्वेश्चन है बोलता है लोकगीति का अर्थ बताएं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आंगन अच्छा नहीं है, नाच दिखाने वाला लज्जित था, दोष स्वयं में होते हुए दूसरों पर डालना, टेढ़ा आंगन हो, होने के कारण ठोकर लगी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त स्वयं में होते हुए दूसरों पर डालना। जैसे खुद को नाचने नहीं आता है और बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा है, समझो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, लोगों ने हंसते हंसते जान दे दी, इस वाक्य में कौन सा अभिकारी शब्द है। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें पहचानना है आपने कि अभिकारी शब्द कौन सा है इसमें। लोगों ने हंसते हंसते मतलब हंसते, जान या दे, या हंसते हंसते, देखो यहाँ पे हंसते भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हंसते हंसते दोनों लिखा हुआ है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, हंसते हंसते क्या हो गया, वो अभिकारी शब्द हो गया आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है अनाद्र, क्वेश्चन क्या है, अनाद्र का क्या करना है, विलोम बताना है, शीतल, नम, आर्द्र, तुलनात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्द्र। क्या हो जाएगा बेटा, आर्द्र। ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही शब्द आपको जो है वहाँ पे पूछेगा एग्जाम में, और फिर आप जो है अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। क्वेश्चन है हमारा
यह काम उसने कल किया। कल जो है कौन सा अभिकारी शब्द है? बोलता यह काम उसने कल किया। अब कल शब्द जो है वो अभिकारी तो है, कौन सा अभिकारी है? देखो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विशेषण। विशेषण तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि विशेषण आता ही नहीं है अभिकारी शब्दों में। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो अभिकारी शब्द है उनका जो प्रकार है, प्रकारों में पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में ही क्या आता है, ये जो कल है ये क्रिया विशेषण का ही एक उदाहरण है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, जैसे आप शेयर करते हैं और जैसे वीडियो को लाइक करते हैं, उससे होता है कि हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आपके लिए जो वो नया कंटेंट तैयार करने के लिए हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है, वो आपका लाइक करना और शेयर करना। तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा। और धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया। आशा करते हैं आपका जो समय है, जो आपने हमें दिया, उससे आपसे आपने कुछ उससे सीखा होगा। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगली जो वीडियो रहेगी, वो अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद।